चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है टिश्यूज। देखो, इस चैप्टर में कल हमने टिश्यूज का मीनिंग समझा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका फंडामेंटल यूनिट सेल कहलाता है। और बहुत सारे सेल मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो टिश्यू कहलाता है। इन टिश्यूज में कल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में नॉलेज ली थी, वो समझा था हमने कि प्लांट में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, वो डिटेल में समझा था। आज हमें इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट एनिमल टिश्यूज के बारे में समझना है। देखो, एनिमल्स में या हम ह्यूमंस में बहुत सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। कंटिन्यूसली वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती ही रहती हैं। वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ मतलब वो कहलाती है कि जो हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है, वो वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारे हाथ पैर चलाना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ हम अपनी इच्छा से करते हैं। और जबकि कुछ एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में ऐसी होती है जो इनवॉल्यूंटरी कहलाती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी में वो फंक्शंस होते ही रहते हैं। जैसे कि हार्ट बीट चलना, तो वो खुद ही होते रहते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन होना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होते रहना पूरी बॉडी में, इतने सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और ये सभी फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स आए हुए हैं। और उन्हीं सब सेल्स में से क्या बनते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग तरह के टिश्यूज भी बनते हैं। तो एनिमल टिश्यूज में, एनिमल की बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी, इसमें सभी एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के थ्रू लेंगे हम लोग, कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी टिश्यूज आए हुए हैं ना, उन टिश्यूज को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ जो 4 नाम लिखे हुए हैं वैसे, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज को इन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। ये चारों पार्ट एक एक करके समझें, और इन चारों के अंदर भी फिर अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो वो भी ध्यान देना। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करें तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं, तो ये टिश्यू वो समझो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इस टाइप के टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी में है, और ये हमारी बॉडी के कवरिंग टिश्यूज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कवरिंग टिश्यू। पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गेन को, जो ब्लड वेसल्स आई हुई हैं, या हमारे जो क्या कह सकते हैं कि पूरी बॉडी है, उन पूरे को कवर करने के लिए ऐसे अलग अलग टिश्यूज आए हुए हैं। कि जैसे हमारी पूरी बॉडी को कवर करने के लिए ऊपर स्किन बनी हुई है ना, तो वो स्किन के टिश्यूज भी एक तरह के एपिथेलियल टिश्यूज ही हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, तो उनके ऊपर भी एक तरह की छोटी सी पतली सी लेयर बनी हुई है, तो वो लेयर भी इस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। हमारा जो हार्ट है, तो उस हार्ट के आसपास भी एक छोटी सी लेयर है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है, और वो भी इन टिश्यूज की बनी हुई है। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू का मेन वर्क क्या है, तो पूरी बॉडी के सभी ऑर्गेन्स, सभी पार्ट्स को कवर करना, उनके ऊपर एक पतली सी लेयर बनाना, उन्हें कवर करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये टिश्यूज बनाते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज के भी 4 टाइप आते हैं, 4 टाइप्स हैं उसमें। स्क्वेमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर। एपिथेलियल टिश्यूज के भी ये 4 टाइप, जो हम लोग एक एक करके समझें। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला पार्ट, तो वो है स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू वो ज़्यादातर कहाँ पे आया हुआ है, तो हमारी ब्लड वेसल्स में। कहाँ आया हुआ है वो सब ध्यान देना। हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे लंग्स में, लंग्स के अंदर जो एल्वेओली आता है, यहाँ जो आप फोटो में देख रहे हो ना, कि लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे गोल्स बने हुए, ये सर्कुलर पार्ट है, वो अंगूर के दाने की तरह जो दिखाई दे रहे हैं, ये एल्वेओली कहलाते हैं। हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करने का काम इस एल्वेओली का है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में, इस लंग्स में, एल्वेओली में, इन सभी जगह पर एक फ्लैट, एकदम पतले टिश्यूज आए हुए हैं। उन टिश्यूज को कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू।
क्या नाम देते हैं उसे? स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। इन टिश्यूज का काम ही है इनके ऊपर एक कवरिंग बनाकर इन्हें प्रोटेक्ट करना। हमारी जितनी भी खून की नसें आई हुई हैं तो उनके ऊपर एक छोटी सी लेयर बनी हुई है, वो लेयर ऐसे ऐसे टिश्यू की बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियल की। जैसे आप पहला फोटो देख रहे हो ना, ये स्क्वेमस एपिथेलियल एकदम थिन और फ्लैट होता है, एकदम पतला, एकदम चपटा ये टिश्यू होता है। ठीक है। इनके अलावा जो एसोफेगस कहलाता है, एसोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप, जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना स्टमक तक जिस पाइप के थ्रू पहुंचता है ना, तो उस पाइप के आसपास भी लेयर वो इसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनती है। समझ में है ना स्क्वेमस? ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा पार्ट आता है, तो वो पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, पता है स्ट्रेटिफाइड मीन्स क्या? कि ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड मतलब अलग अलग लेयर का बना हुआ। जैसे पहले आपने स्क्वेमस टिश्यू देखा ना, तो उसमें एक ही लेयर थी ना, आगे वाले फोटो में देखा ना एकदम चपटा, लेकिन वही अगर बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ये जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, अलग अलग लेयर से बना हुआ। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ये सबसे ज़्यादा आया हुआ है हमारी स्किन पे। कहाँ पे आया हुआ है? स्किन पे। हमारी पूरी जो स्किन है ना बॉडी की, वो इन टिश्यू की बनी हुई है, ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज की। हमारी पूरी स्किन इससे बनी हुई है, और ये इसका मेन वर्क है स्किन को प्रोटेक्ट करना, मतलब पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और उसके साथ साथ हमारी स्किन पे अगर कोई भी तरह का चोट लगे ना, कुछ भी अगर चोट लग जाए, तो हमारी स्किन को फिर से रिपेयर करने का काम उसमें ये एपिथेलियल टिश्यू, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का है। कभी खेलते खेलते जो है वो आपको चोट नहीं लग जाती, स्किन कभी फट जाती है, तो उसे फिर से रिपेयर करना, फिर से जो है वो ये पहले जैसा बनाना, उसमें ये टिश्यूज हेल्प देते हैं। ठीक है ना? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज ये किस में आते हैं? तो हमारी स्किन में आते हैं। सबकी प्लीज ध्यान देना कि कौन से कहाँ पर ये टिश्यूज बने हुए हैं। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है कॉलमनर टिश्यूज। कॉलमनर मतलब क्या? कॉलम किसे कहते हैं? जो एकदम लॉन्ग टिश्यूज हो, लंबी जो है वो लाइन की तरह, जैसे पहले फोटो में देख रहे हो ना कि लंबी लाइन की तरह जो टिश्यूज बने हुए हो, तो उसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। ये टिश्यूज वो कहाँ पर आए हुए होते हैं? तो कॉलमनर टिश्यूज वो बने हुए होते हैं हमारे जो विंड पाइप कहते हैं उसमें। ठीक है ना? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं तो एयर जहाँ से पास होती है ना हमारे गले में, ये जो फोटो देख रहे हो, तो वहाँ पर ये कॉलमनर टिश्यूज आए हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम के, मतलब सीधी लाइन जैसे बने हुए ये टिश्यूज। ये ऐसे टिश्यूज हैं कि इन टिश्यूज में से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी बाहर होते हैं। आप ये पास वाले फोटो में देख रहे हो ना कि ये कॉलमनर टिश्यूज हैं रेड कलर के, और इन टिश्यूज में से ये ब्लू कलर के जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं सिलिया। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? सिलिया कहलाते हैं। और ये क्या हेल्प देते हैं? तो ये सिलिया, ये जो हेयर जैसे बाल जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, और हमारी एयर जो अंदर जाती है ना, हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जैसे अंदर जाता है ना, तो उसकी मूवमेंट के लिए ऑक्सीजन को अंदर तक, लंग्स तक पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं कि ऑक्सीजन इजीली लंग्स तक पहुंचे, तो उनके लिए ये कॉलमनर टिश्यूज हेल्प देते हैं। ठीक है, तो ये कॉलमनर टिश्यूज कहाँ है? तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आए हुए होते हैं, बराबर। कॉलमनर टिश्यूज के बाद फोर्थ टाइप आता है, तो वो आता है क्यूबॉइडल टिश्यूज। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्या? कि जो छोटे छोटे क्यूब से बने हुए, क्यूब मतलब जो स्क्वायर पार्ट कहलाता है ना, जैसे पहले फोटो में आप लोग देख रहे हो कि इस फोटो में कैसे सब ये स्क्वायर पार्ट बने हुए, ये जो जितने भी ये स्क्वायर पार्ट है ये छोटे छोटे सेल कहलाए ना, और ये बहुत सारे सेल मिलकर जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो पूरा टिश्यू कहलाया। ये हमारा क्यूबॉइडल टिश्यू है, जो ये क्यूब मतलब ये स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है। क्यूबॉइडल टिश्यूज वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए हुए हैं?
तो क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल्स में। जो हमारे लंग्स के नीचे आई हुई है किडनी, तो उन किडनी की जो नसें होती हैं, ट्यूब्यूल्स मतलब जो नसें आई हुई होती हैं, उनमें ये टिश्यूज होते हैं। इनके अलावा सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारी जबान में आई हुई होती है, तो उसमें भी ये क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं। इस क्यूबॉइडल टिश्यूज का काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। या समझो जो किडनी का वर्क है ना, उस किडनी के वर्क को इजी बनाते हैं, सपोर्ट देने का काम ये क्यूबॉइडल टिश्यू करते हैं। किडनी क्या काम करती है, तो हमारी पूरी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल हो ना, हमारे ब्लड में, बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, तो उनको हमारी बॉडी से अलग करने का काम, ये समझो फिल्टरेशन का काम, फिल्टर करने का काम ये किडनीज करती हैं। तो उसमें ये क्यूबॉइडल टिश्यूज उन्हें सपोर्ट देते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमने चारों टाइप्स देखे ना, ये चारों टाइप्स कौन से हुए, एपिथेलियल टिश्यू के हुए। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, उसके ये 4 टाइप देखे। अब वैसे ही एनिमल टिश्यू में दूसरा टाइप आता है, वो आता है कनेक्टिव टिश्यू। पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू और उसके 4 टाइप देखे ना, अब दूसरा कौन सा टाइप आता है, कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये तो नाम से ही पता चलता है ना, कनेक्टिव, तो मतलब ये टिश्यूज क्या काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में हमेशा एक को दूसरे से कनेक्ट करने का काम, बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स को दूसरे ऑर्गेन से कनेक्ट करने का काम, या तो ऑर्गेन को स्किन से कनेक्ट करने का काम, वो ये कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरोलर एंड एडिपोज। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स हैं, जो हम लोग ये एक एक करके समझे कनेक्टिव टिश्यूज में। सबसे पहला टाइप आता है कनेक्टिव टिश्यूज में ही, वो है ब्लड। हाँ, ब्लड भी एक तरह का लिक्विड लेकिन कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, एक सिमिलर टाइप के सेल्स नहीं, लेकिन अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे कि एक ब्लड में ही आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या तो डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स आए हुए होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। एक ब्लड में बहुत सारी ये छोटे छोटे सेल्स एक साथ आए हुए होते हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन से ही ये ब्लड बनता है ना। और ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, हमारी बॉडी के अलग अलग मटेरियल को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम ये ब्लड का है। कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथिंग करते वक्त जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ मिक्स होता है और पूरी बॉडी में पहुंचता है, तो ब्लड उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। इनके अलावा जो हम लोग फूड लेते हैं, या हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल भी होता है, तो उन्हें सही जगह पर पहुंचाना, पूरी बॉडी में उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम इस ब्लड का है। तो इसका मतलब ये ब्लड वो पूरी बॉडी को जैसे कनेक्ट करता है ना, ब्लड वेसल्स जो खून की नसें होती हैं, वो पूरी बॉडी में है, और कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में चलता ही रहता है। इसीलिए ब्लड वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ब्लड के बाद दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो आता है बोन। बोन मतलब हड्डियाँ, आपको पता है ना, ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन का मेन वर्क है कि हमारी बॉडी में फ्रेम वर्क तैयार करना एंड सपोर्ट देना बॉडी को। आप लोगों ने स्केलेटन देखा है ना, जैसे फोटो है पूरा स्केलेटन, हमारी पूरी बॉडी ये बोन्स से बनी हुई होती है। और ये बोन्स का काम क्या है, तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी के शेप देना। इनकी वजह से ही ना हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेन्स आए हुए हैं, तो उन सबको सपोर्ट देने का काम और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम वो ये बोन्स करते हैं, है कि नहीं। हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन आया हुआ है, तो ब्रेन के ऊपर ऐसे बोन्स आए हुए हैं, ऐसी हड्डियाँ आई हुई है ना, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, बरोबर। ये बोन्स वो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन्स में से माने जाते हैं। ये टिश्यूज़, ये बोन टिश्यू जो होते हैं ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ में से होते हैं, एंड ज़्यादातर नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये इजीली मुड़ते नहीं हैं, एकदम हार्ड होते हैं ये, बरोबर। ये टिश्यूज ज़्यादातर किससे बने हुए होते हैं, तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मिक्सचर से बने हुए होते हैं।
ये बोन टिश्यू कैल्शियम और फॉस्फोरस के मिक्सचर से बने हुए होते हैं और ये भी पूरी बॉडी में होते हैं हमारे। ये बोन, ये हड्डियाँ तो पूरी बॉडी में है ना, और ये इसीलिए ये भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं कि हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप देने का काम वो इनका है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे बोन देखा ना, उसके बाद दूसरा आता है वो है कार्टिलेज, कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजेस किसे कहते हैं? ये एक ऐसे टिश्यूज आए हुए होते हैं जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एक बात सुनना यहाँ पे ध्यान से, हमने पहले जैसे बोन के बारे में पढ़ा ना, बोन सबसे हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। बोन के कोई कोई पार्ट ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं या मुड़ पाते हैं, जैसे कि हमारी हाथों की उंगलियां। तो हमारी हाथों की उंगलियों में भी बोन्स आए हुए हैं, लेकिन वो मुड़ सकती है ना, हमेशा सीधी रहती है क्या? नहीं, मुड़ भी सकती हैं। इवन या तो फिर हमारी बॉडी के कोई दो पार्ट को जॉइंट करने के लिए जो बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे एल्बो में, हमारे शोल्डर में, तो हमारे जो एल्बो होते हैं तो उस एल्बो में भी ये हाथ, वहाँ एल्बो से हम लोग मोड़ सकते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये बोन्स आए हुए होते हैं ना। तो ये बोन है हार्ड, लेकिन कोई कोई प्लेस पर ही वो इजीली बेंड हो सकते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में कार्टिलेज की अगर बात करो ना, तो कार्टिलेज वो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और इजीली इजीली हमारी बॉडी को जैसे बेंड करते हैं। ठीक है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर हमारे नोज़, ईयर, ट्रैकिया में, मतलब हमारे जो है वो गले में आए हुए होते हैं। जैसे कि नोज़ में देखो, तो नोज़ जो है वो उसका बाहर का पार्ट कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसी वजह से आप नोज़ को इजीली थोड़ा बेंड कर सकते हो, मुड़ा सकते हैं ना। या जैसे ईयर्स, तो ईयर्स भी उसके बाहर का पार्ट दिखने में भले हार्ड होता है, लेकिन उसे इजीली बेंड कर सकते हैं हम लोग, कान को मोड़ सकते हैं ना। तो ये ऐसे कार्टिलेजेस से बने हुए होते हैं। ठीक है ना। अब कार्टिलेज के बाद दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, वो है एरोलर टिश्यूज। एरोलर टिश्यूज ये हमारी पूरी बॉडी में स्किन और अलग अलग मसल्स के बीच में आए हुए होते हैं। स्किन में, मसल्स में, हमारी जो ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें होती हैं, उनके आसपास ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज आए हुए होते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे हमारी स्किन है ना, वो स्किन को अलग अलग ऑर्गेन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, स्किन को ऑर्गेन के साथ कनेक्ट करने का काम ये करते हैं। कि जैसे कोई स्किन हुई और अंदर कोई अगर ऑर्गेन आया है, तो स्किन और ऑर्गेन के बीच में जो गैप होगा ना, वो गैप इन टिश्यूज से भर जाता है। बरोबर, ये कौन से एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज हुए। ये भी पूरी बॉडी में होते हैं और ज़्यादातर हमारी बॉडी के बोन मेरो में, जिनके थ्रू पूरी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जिनसे तैयार होता है, उन बोन मेरो में भी ये कनेक्टिव टिश्यूज, एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज आए हुए होते हैं। एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बाद दूसरे इनके कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप आता है, तो वो आता है एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज ये भी हमारी पूरी बॉडी में स्किन और मसल्स के बीच में होता है, लेकिन ये टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज जो है ना, वो हमारे फैट को इंक्रीज करते हैं। समझो, फैट को स्टोर करते हैं और इंक्रीज करते हैं। बराबर, हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पर भी फैट आया हुआ होता है ना, तो उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, स्टोर करने का काम वो ये टिश्यूज करते हैं। होता है ना, कोई कोई फैट पीपल होते हैं तो पूरी बॉडी में जैसे चर्बी भर जाती है, तो वो चर्बी के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो समझो ये एडिपोज टिश्यूज कहलाते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये भी कनेक्टिव टिश्यूज कहलाए ना, है ना। ये भी हमारी पूरी बॉडी में आए हुए होते हैं। जैसे किसी के जो है वो पेट में चर्बी भर जाती है, पेट एकदम बाहर निकल आता है, तो वो भी इन टिश्यूज से बनता है। ठीक है, किसी के जो है वो पूरी बॉडी एकदम फैट हो जाती है, वो भी इन्हीं टिश्यूज की वजह से। तो ये फैट को स्टोर करने का काम इन टिश्यूज का है। समझ आई बात? तो ये एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यूज हुए। हमने पहले एक टाइप देखा था, वो था एपिथेलियल टिश्यूज सब। ये दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप देखे। अब एनिमल टिश्यूज में तीसरा पार्ट आता है,
तो वो पार्ट है मस्कुलर टिश्यूज। एनिमल्स में आए हुए ये कौन से टिश्यूज? अब मस्कुलर टिश्यूज। तो देखो मस्कुलर टिश्यूज वो हमारी पूरी बॉडी में, ये भी आते तो पूरी बॉडी में है, लेकिन पूरी बॉडी की जो भी मूवमेंट्स है ना, वॉल्यूंटरी या इनवॉल्यूंटरी, जो मैंने पहले ही बताया था, हर तरह की वॉल्यूंटरी या इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को ये मस्कुलर टिश्यूज सपोर्ट देते हैं। ये टिश्यूज ऐसे आए हुए होते हैं जो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। ये इजीली जो है, समझो क्या कह सकते हैं कि एक्सपांड हो सकते हैं, इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे ये टिश्यूज आए हुए होते हैं मस्कुलर टिश्यूज। और उनमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। मस्कुलर टिश्यूज में भी उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स आते हैं। जैसे कि देखो कि एक आपको मस्कुलर टिश्यूज बताऊं, जो मस्कुलर टिश्यूज आता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, जैसे आप पहले फोटो में देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो, ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज है। ये टिश्यूज वो कहाँ पर होते हैं? तो ज़्यादातर हमारी बॉडी के जो भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं ना, तो उन्हें ये कंट्रोल करते हैं। स्मूथ मसल टिश्यूज या स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज बॉडी की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को, इनवॉल्यूंटरी मतलब जो एक्टिविटीज़ खुद ही चलती हैं, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जैसे कि डाइजेशन, बराबर, रेस्पिरेशन, जो हमारी किडनी के आसपास आए हुए टिश्यूज, तो उन सब में ज़्यादातर ये स्मूथ टिश्यूज आए हुए होते हैं। सभी तरह की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद दूसरे एक टिश्यूज आए हुए होते हैं, उस स्मूथ से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो टिश्यूज कहलाते हैं स्केलेटल, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। ये स्केलेटल टिश्यूज या तो कार्डियक टिश्यूज कहते हैं। वो हमारी बॉडी के जो भी वॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं, जो आप थर्ड फोटो में देख रहे हो, ठीक है, ये थर्ड फोटो में जो भी वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती है ना, तो उन्हें ये स्केलेटल या तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज कंट्रोल करते हैं। आप लोगों को पता है ना कि जैसे वो बॉयज़ होते हैं कि वो अपने शोल्डर के पास अपने हाथ में जो है वो ये बॉडी दिखाते हैं, जिम वगैरह जो जाते हैं तो अपने हाथ पे वो बॉडी दिखाते हैं, ठीक है, तो उनके मसल्स सडनली जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं, फिर जो है वो हाथ रिलैक्स कर देते हैं तो फिर से उनके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये मसल्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट वॉल्यूंटरी मूवमेंट कहलाए, क्योंकि वो अपनी इच्छा से करते हैं। और ऐसी जगह पर जो मसल्स आए होते हैं तो वो स्केलेटल या तो कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स की सच में ये खासियत होती है कि वो इजीली एक्सपांड और इजीली कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? ये दो टाइप, ये पहला जो स्मूथ मसल था, वो स्मूथ मसल सब इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ के आसपास होता है या उन्हें कंट्रोल करता है, जो एक्टिविटीज़ खुद ही चलती हैं उन्हें। और दूसरी तरफ जो ये स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, वो वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है वो। और दूसरे एक आते हैं, वो आते हैं ये कार्डियक टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में आए हुए होते हैं, जो बीच में दिए हो ना कार्डियक टिश्यूज़, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में, हमारे दिल के आसपास ये टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारी हार्ट बीट, जो हमारे हार्ट की कंटिन्यूसली मूवमेंट चलती रहती है। पता है ना, हमारा हार्ट भी वो एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, ये होता रहता है ना, जैसे हार्ट बीट चलती रहती है। तो उनके आसपास जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो ये कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, बरोबर। तो ये कौन से टिश्यूज़ हुए एनिमल में? मस्कुलर टिश्यूज़। जो मस्कुलर टिश्यूज़ के ये अलग अलग टाइप्स हुए। और उनके बाद एनिमल टिश्यू का फोर्थ पार्ट आता है, लास्ट फोर्थ पार्ट, जो है नर्वस टिश्यूज़। वो कौन से टिश्यूज़? नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? तो ये टिश्यूज़ हमारी बॉडी में जो भी तरह के स्टिम्युलस, मतलब जो भी तरह का इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है ना, तो उन्हें रिस्पॉन्स देने का काम ये नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। ये नर्वस टिश्यूज़ वो छोटे छोटे नर्व सेल से बने हुए होते हैं, जो नर्व सेल ऐसे दिखाई देता है कुछ, देख रहे हो ना, ये नर्व सेल है जो ये फोटो में दिया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे सेल्स मिलकर, बहुत सारे सेल्स मिलकर ये नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर, ऐसे नर्वस टिश्यूज़ मिलकर हमारी पूरी बॉडी में ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं।
ये नर्वस सिस्टम में हमारी पूरी बॉडी में ये जितनी भी आप लाइंस देख रहे हो ना जैसे फोटो में, ये सब नर्वस टिश्यूज आए हुए होते हैं पूरी बॉडी में। और ये टिश्यूज किससे कनेक्टेड होते हैं? ये टिश्यूज कनेक्टेड होते हैं पहले तो स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड पता है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी जो पीठ में आई हुई होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद कनेक्टेड होते हैं ये ब्रेन से। तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और ये नर्वस टिश्यूज, ये तीनों मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम। और इन नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल चलता है। आप लोगों को पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी तरह का इफेक्ट होता हो ना, जैसे आपकी स्किन पे अगर किसी ने टच किया हो तो वो भी आपको फील होता है कि हाँ भाई किसी ने टच किया। आप कोई चीज़ देखते हो, कुछ सुनते हो, आप कुछ चीज़ जबान पे रखते हो तो उसका टेस्ट आता है। ये सब इस नर्वस टिश्यू की वजह से। कि आप लोग जैसे अगर आपकी जबान पे, आपके टंग पे अगर आप लोग कोई भी चीज़ रखते हो ना, तो नर्वस टिश्यूज वो एक तरह का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये जैसे पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है ना, तो उनके थ्रू वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन उस चीज़ को समझता है कि हाँ हमारे टंग पे कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है, उसका टेस्ट ये है, और ब्रेन उसका रिटर्न रिस्पॉन्स देता है। तब हमें फील होता है कि हाँ हम लोग कोई खट्टी चीज़, कुछ मीठी चीज़, कोई तीखी चीज़ खा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये नर्वस टिश्यू का काम है। आपको अगर कोई हाथ पे कोई अगर मारता है, ठीक है, या अगर कोई टच करता है, तो वो भी इस नर्वस टिश्यू के थ्रू पहले आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है, ब्रेन उसका रिस्पॉन्स देता है। तब आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ हमारे हाथ पे किसी ने मारा है या कोई टच किया है। तो पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करने का काम वो इस नर्वस टिश्यू का है। आ रही है बात समझ में? तो देखो आज हमने ये एनिमल टिश्यूज के बारे में भी समझा ना। कल जैसे देखा था वो कौन से प्लांट टिश्यूज थे सब, और ये सब एनिमल टिश्यूज। ओके, तो आज जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब वैसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।